हेलो फ्रेंड्स, किताबी कास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इमोशनल इंटेलिजेंस बाय डैनियल गोलमैन बुक के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में कुछ लोग जो शिक्षा में औसत होते हैं, वो जिंदगी में बेहिसाब सफल कैसे हो जाते हैं, जबकि कई जीनियस और टॉपर लोग संघर्ष करते रह जाते हैं? क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप जानते हैं कि आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, फिर भी आप अपना आपा खो बैठते हैं और बाद में पछताते हैं? मैं आपको गारंटी देता हूं, इस ऑडियो बुक को सुनने के बाद आपकी दुनिया, आपके रिश्ते और खुद को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। ये सिर्फ एक ऑडियो बुक नहीं है, ये आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकती है। अगर आप उन वजहों को जानना चाहते हैं कि क्यों आपके रिश्ते ठीक से नहीं चल पाते, क्यों आप ऑफिस में दूसरों से पीछे रह जाते हैं, या क्यों आप तनाव और चिंता से घिरे रहते हैं, तो आप सही जगह पर है। ये ऑडियो बुक आपको वो चाबी देगी जिससे आप अपने इमोशंस के मालिक बन जाएंगे, अपने रिश्तों को मजबूत बना पाएंगे और अपनी जिंदगी में वो सफलता हासिल कर पाएंगे जिसके आप हकदार हैं। मैं आपको हवा में बातें नहीं बता रहा, मैं आपको वो रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे दुनिया के सबसे सफल लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके बारे में खुलकर बात नहीं करते। ये आपकी बुद्धि या आईक्यू के बारे में नहीं है, ये उससे कहीं गहरी और शक्तिशाली चीज के बारे में है। ये ऑडियो बुक खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथों में लेना चाहते हैं, जो चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर उपकरण चाहते हैं और जो अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए तैयार हैं। अगर आप अपनी जिंदगी से पूरी तरह खुश हैं और कोई बदलाव नहीं चाहते, तो शायद ये ऑडियो बुक आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप उस एक चीज की तलाश में हैं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ समय में आप जो सुनने वाले हैं वो आपके दिमाग के सारे दरवाजे खुल देगा। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। अध्याय नंबर 1। आत्म जागरूकता, आपकी भावनाओं का आईना। क्या आपने कभी किसी दोस्त को ये कहते सुना है, पता नहीं यार मुझे क्यों इतना गुस्सा आ रहा है? या शायद आपने खुद कभी महसूस किया हो कि आपका मन बहुत बेचैन है पर आप उसकी वजह नहीं समझ पा रहे। हम सब की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब भावनाएं हम पर हावी हो जाती हैं और हम बस एक कठपुतली की तरह उनके इशारों पर नाचते रहते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस की दुनिया में पहला और सबसे जरूरी कदम है आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस। ये वो बुनियाद है जिस पर इमोशनल इंटेलिजेंस की पूरी इमारत टिकी होती है। इसे ऐसे समझिए, अगर आप एक वाहन चलाना सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको वाहन के अलग-अलग हिस्सों के बारे में जानना होगा, जैसे कि स्टीयरिंग व्हील कहाँ है, ब्रेक कौन सा है और एक्सेलरेटर क्या काम करता है। अगर आपको यही नहीं पता होगा तो आप वाहन चला ही नहीं सकते। ठीक इसी तरह अगर आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी भावनाओं को पहचानना सीखना होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि आप इस पल में क्या महसूस कर रहे हैं और क्यों महसूस कर रहे हैं। आत्म जागरूकता का मतलब है अपनी भावनाओं को ठीक उसी पल में पहचानना जब वो पैदा हो रही हैं। ये सुनने में बहुत आसान लगता है पर असल में ये बहुत मुश्किल है। हमारा दिमाग इतना तेज चलता है कि कोई घटना होती है और हम तुरंत उस पर रिएक्ट कर देते हैं बिना ये सोचे कि हमारे अंदर चल क्या रहा है। मिसाल के तौर पर, आपके बॉस ने सबके सामने आपके काम में कोई गलती निकाल दी, आपको तुरंत गुस्सा आ गया और शायद आपने कुछ उल्टा सीधा जवाब दे दिया। यहाँ पर आत्म जागरूकता का मतलब होता कि जैसे ही बॉस ने आपको टोका, आप अपने अंदर उठने वाले गुस्से की लहर को पहचान लेते। आप ये समझ जाते कि ओके, मुझे गुस्सा आ रहा है क्योंकि मुझे सबके सामने शर्मिंदा महसूस हो रहा है। ये छोटा सा विचार, ये छोटी सी पहचान ही आत्म जागरूकता है। ये आपको तुरंत रिएक्ट करने से रोकती है और आपको सोचने का एक पल देती है। ये ऐसा है जैसे आप किसी अंधेरे कमरे में हैं और अचानक कोई लाइट जला दे, सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है। डैनियल गोलमैन कहते हैं कि जो लोग अपनी भावनाओं को लेकर जागरूक होते हैं, वे अपनी जिंदगी के बेहतर पायलट होते हैं। वे जानते हैं कि कब उन्हें तेज चलना है, कब धीमे होना है और कब रुकना है। वे अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। जब वे खुश होते हैं तो वे जानते हैं कि वे खुश हैं और उस खुशी का आनंद लेते हैं। जब वे दुखी होते हैं तो वे अपनी उदासी को स्वीकार करते हैं, उसे दबाने की कोशिश नहीं करते। जब वे गुस्सा होते हैं तो वे जानते हैं कि उन्हें गुस्सा आ रहा है और वे उस गुस्से की वजह को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक बहुत अहम ताकत है, क्योंकि जब आप अपनी भावनाओं के स्रोत को समझ जाते हैं तो आप उन्हें बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। जिस व्यक्ति को पता ही नहीं कि उसे गुस्सा क्यों आ रहा है, वो उस गुस्से को कभी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। वो बस इधर उधर हाथ पैर मारेगा, दूसरों पर चिल्लाएगा और हालात को और खराब कर देगा। तो सवाल ये उठता है कि इस आत्म जागरूकता को विकसित कैसे किया जाए।
इसका सबसे आसान तरीका है खुद से सवाल पूछना। दिन में कई बार बस एक पल के लिए रुकें और खुद से पूछें, मैं अभी कैसा महसूस कर रहा हूं? क्या मैं खुश हूं? क्या मैं चिंतित हूं? क्या मैं उत्साहित हूं? क्या मैं ऊब रहा हूं? शुरू में शायद आपको जवाब ना मिले, पर धीरे धीरे आपको अपनी भावनाओं के पैटर्न समझ में आने लगेंगे। आप ये नोटिस करना शुरू कर देंगे कि कौन सी बातें आपको गुस्सा दिलाती हैं, कौन सी बातें आपको खुशी देती हैं और कौन सी परिस्थितियां आपको तनाव में डालती हैं। एक और तरीका है जर्नलिंग करना। रात को सोने से पहले दिन भर की घटनाओं और अपनी भावनाओं को लिखना। इससे आपको अपने इमोशनल वर्ल्ड का एक नक्शा बनाने में मदद मिलती है। आप देख पाएंगे कि आपकी भावनाओं का आपकी सेहत, आपके काम और आपके रिश्तों पर क्या असर हो रहा है। याद रखिए, आत्म जागरूकता का मतलब खुद को जज करना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुद से कहें, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था या मुझे दुखी नहीं होना चाहिए था। इसका बस मतलब है एक निरपेक्ष दर्शक की तरह अपनी भावनाओं को देखना और समझना। जैसे आप आसमान में बादलों को आते जाते देखते हैं, वैसे ही अपनी भावनाओं को देखें। वे आती हैं और चली जाती हैं। आप वो भावना नहीं हैं, आप उस भावना को महसूस करने वाले हैं। ये समझ आपको अपनी भावनाओं से एक दूरी बनाने में मदद करती है, जिससे आप उन्हें बेहतर तरीके से नियंत्रित कर पाते हैं। ये पहला कदम है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि जब तक आप अपनी आंतरिक दुनिया के नक्शे को नहीं समझेंगे, तब तक आप बाहरी दुनिया की किसी भी जंग को नहीं जीत सकते। लेकिन क्या सिर्फ अपनी भावनाओं को जानना काफी है? मान लीजिए आपको पता चल गया कि आपके अंदर गुस्से का एक ज्वालामुखी उबल रहा है। अब आप क्या करेंगे? क्या उसे फटने देंगे या उसे काबू करने का भी कोई तरीका है? ये जानना तो बस शुरुआत है। असली खेल तो तब शुरू होता है जब आप इस तूफान को काबू करना सीखते हैं। और वो कैसे करना है, ये हम जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 2, आत्मनियमन, अपने इमोशंस का रिमोट कंट्रोल। पिछले अध्याय में हमने बात की थी आत्म जागरूकता की, यानी अपनी भावनाओं को पहचानने की कला की। आपने सीख लिया कि कैसे अपने अंदर उठने वाले गुस्से, दुख या खुशी के तूफान को पहचानना है। पर अब सवाल यह है कि उस तूफान का करना क्या है। कल्पना कीजिए कि आप एक ताकतवर जंगली घोड़े पर बैठे हैं। सिर्फ ये जानना कि घोड़ा जंगली और ताकतवर है काफी नहीं है। आपको उसे नियंत्रित, उसे सही दिशा देना भी आना चाहिए, वरना वो आपको कहीं भी ले जाकर गिरा देगा। यही काम करता है आत्मनियमन, यानी सेल्फ रेगुलेशन। ये वो इमोशनल इंटेलिजेंस का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। ये वो कला है जो आपको भावनाओं का गुलाम नहीं बल्कि उनका मालिक बनाती है। ये आपके हाथ में वो रिमोट कंट्रोल है जिससे आप अपने इमोशंस के चैनल को बदल सकते हैं। आत्मनियमन का मतलब भावनाओं को दबाना या खत्म करना बिल्कुल नहीं है। भावनाएं स्वाभाविक हैं, वे हमारी इंसान होने की निशानी है। गुस्सा, दुख, डर, ये सब जरूरी भावनाएं हैं। आत्मनियमन का मतलब है इन भावनाओं को सही तरीके से, सही समय पर और सही मात्रा में व्यक्त करना। इसका मतलब यह है कि आप अपनी भावनाओं के बहकावे में आकर कोई ऐसा काम न करें जिसके लिए आपको बाद में पछतावा हो। चलिए उसी उदाहरण पर वापस चलते हैं। आपके बॉस ने सबके सामने आपके काम में कोई गलती निकाल दी। आपको तुरंत गुस्सा आ गया और शायद आपने कुछ उल्टा सीधा जवाब दे दिया। यहाँ पर आत्मनियमन का मतलब होता कि जैसे ही बॉस ने आपको टोका, आप अपने अंदर उठने वाले गुस्से की लहर को पहचान लेते। आप ये समझ जाते कि ओके, मुझे गुस्सा आ रहा है क्योंकि मुझे सबके सामने शर्मिंदा महसूस हो रहा है। ये छोटा सा विचार, ये छोटी सी पहचान ही आत्मनियमन है। यह आपको तुरंत रिएक्ट करने से रोकती है और आपको सोचने का एक पल देती है। यह ऐसा है जैसे आप किसी अंधेरे कमरे में हैं और अचानक कोई लाइट जला दे, सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है। डैनियल गोलमैन कहते हैं कि जो लोग अपनी भावनाओं को लेकर जागरूक होते हैं, वे अपनी जिंदगी के बेहतर पायलट होते हैं। वे जानते हैं कि कब उन्हें तेज चलना है, कब धीमे होना है और कब रुकना है। वे अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। जब वे खुश होते हैं तो वे जानते हैं कि वे खुश हैं और उस खुशी का आनंद लेते हैं। जब वे दुखी होते हैं तो वे अपनी उदासी को स्वीकार करते हैं, उसे दबाने की कोशिश नहीं करते। जब वे गुस्सा होते हैं तो वे जानते हैं कि उन्हें गुस्सा आ रहा है और वे उस गुस्से की वजह को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक बहुत अहम ताकत है, क्योंकि जब आप अपनी भावनाओं के स्रोत को समझ जाते हैं तो आप उन्हें बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। जिस व्यक्ति को पता ही नहीं कि उसे गुस्सा क्यों आ रहा है, वो उस गुस्से को कभी कंट्रोल नहीं कर पाएगा। वो बस इधर उधर हाथ पैर मारेगा, दूसरों पर चिल्लाएगा और हालात को और खराब कर देगा। तो सवाल ये उठता है कि इस आत्मनियमन को विकसित कैसे किया जाए। इसका सबसे आसान तरीका है खुद पॉज बटन दबाना। जब भी आपको कोई तीव्र भावना महसूस हो तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से पहले बस कुछ सेकंड के लिए रुकें। 1 से 10 तक गिनती गिने, गहरी सांस लें। ये छोटा सा गैप आपके सोचने वाले दिमाग को आपके भावनात्मक दिमाग पर हावी होने का मौका देता है।
दूसरा तरीका है अपनी भावनाओं के लिए एक आउटलेट खोजना। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो किसी पर चिल्लाने के बजाय जिम जाकर वर्कआउट करें, दौड़ लगाएं या अपनी भावनाओं को एक डायरी में लिख डालें। इससे आपकी नेगेटिव एनर्जी एक सकारात्मक या कम से कम एक हानि रहित दिशा में चैनल्ड हो जाएगी। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण तरीका है अपनी सोच पर ध्यान देना। हमारी भावनाएं अक्सर हमारे विचारों से पैदा होती हैं। अगर आप लगातार नकारात्मक सोचेंगे तो आप नकारात्मक ही महसूस करेंगे। अपनी सोच के पैटर्न को पहचानें और जब भी आप खुद को नकारात्मक विचारों में उलझता हुआ पाएं तो सचेत रूप से उन्हें सकारात्मक या तटस्थ विचारों से बदलने की कोशिश करें। ठीक है, तो अब आप अपनी भावनाओं को पहचान भी सकते हैं और उन्हें काबू भी कर सकते हैं, लेकिन क्या ये काफ़ी है? सिर्फ नेगेटिविटी से बचना ही काफ़ी नहीं है। असली सफलता तो तब मिलती है जब आप अपनी भावनाओं को एक ईंधन की तरह इस्तेमाल करते हैं अपने लक्ष्यों को पाने के लिए। ये कैसे होता है? कैसे अपने इमोशंस को अपनी सबसे अहम ताकत बनाया जाए, इसका राज छिपा है हमारे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 3, अभिप्रेरणा, अपने जुनून को पंख देना। अब तक के सफर में हमने अपनी भावनाओं को पहचानना और उन्हें काबू करना सीखा है। हमने आत्म जागरूकता का आईना देखा और आत्मनियमन का रिमोट कंट्रोल हासिल किया। लेकिन एक सफल और संतुष्ट जीवन के लिए सिर्फ नकारात्मक भावनाओं से बचना ही काफी नहीं है। असली जादू तो तब होता है जब हम अपनी भावनाओं का इस्तेमाल एक शक्तिशाली ईंधन की तरह करते हैं जो हमें हमारे लक्ष्यों की ओर धकेलता है। यहीं पर आती है इमोशनल इंटेलिजेंस की तीसरी और बेहद शक्तिशाली कड़ी, अभिप्रेरणा या मोटिवेशन। जब हम मोटिवेशन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में अक्सर पैसा, शोहरत या दूसरों से मिलने वाली तारीफ जैसी चीजें आती हैं। ये सभी बाहरी मोटिवेशन यानी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। लेकिन डैनियल गोलमैन जिस मोटिवेशन की बात करते हैं वो इससे कहीं ज्यादा गहरी और टिकाऊ है। वो बात करते हैं आंतरिक मोटिवेशन यानी इंट्रिंसिक मोटिवेशन की। आंतरिक मोटिवेशन का मतलब है किसी काम को सिर्फ इसलिए करना क्योंकि आपको उसे करने में मजा आता है, आपको उससे संतुष्टि मिलती है। ये वो आग है जो आपके अंदर से जलती है, जिसे बाहर से किसी हवा की जरूरत नहीं होती। सोचिए एक पेंटर के बारे में जो घंटों तक पेंटिंग करता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसे वो पेंटिंग बेचनी है, बल्कि इसलिए क्योंकि रंगों के साथ खेलना, कैनवस पर अपनी कल्पना को उतारना उसे एक अनूठी खुशी देता है। या उस वैज्ञानिक के बारे में सोचिए जो सालों तक एक ही समस्या पर काम करता है, क्योंकि उसे उस रहस्य को सुलझाने की चुनौती में आनंद आता है। यही है आंतरिक मोटिवेशन। इमोशनली इंटेलिजेंट लोग इस आंतरिक मोटिवेशन को पहचानते हैं और इसे अपनी सबसे खास ताकत बनाते हैं। वे अपने काम में सिर्फ पैसा या पद नहीं देखते, वे उसमें एक उद्देश्य, एक जुनून ढूंढते हैं, और यही जुनून उन्हें असाधारण बनाता है। ये मोटिवेशन हमें दो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें करने में मदद करता है। पहली है ग्रेटिफिकेशन को डिले करना, यानी तत्काल सुख को टालना। हमारे दिमाग को तुरंत मिलने वाला इनाम बहुत पसंद होता है, इसीलिए जंक फूड खाना, सोशल मीडिया पर घंटों बिताना हमें आसान लगता है, जबकि एक्सरसाइज करना या कोई नई स्किल सीखना मुश्किल लगता है, क्योंकि उनका फायदा हमें तुरंत नहीं मिलता। इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखकर इस तत्काल सुख के लालच से बच पाता है। वो अपने विशाल लक्ष्य पर नजर रखता है और जानता है कि आज की छोटी सी कुर्बानी कल एक विशाल इनाम लेकर आएगी। एक स्टूडेंट जो परीक्षा में टॉप करना चाहता है, वो दोस्तों के साथ घूमने जाने के बजाय अध्ययन करने का मुश्किल विकल्प चुनता है, क्योंकि उसका आंतरिक मोटिवेशन उसे अपने लक्ष्य की ओर खींचता है। दूसरा, ये मोटिवेशन हमें असफलताओं और निराशाओं से मुकाबला करने की ताकत देता है। जिंदगी में कोई भी रास्ता सीधा नहीं होता। हर किसी को मुश्किलों, नाकामयाबियों और आलोचनाओं का सामना करना होता है। बहुत से लोग एक दो बार असफल होने के बाद हार मान लेते हैं, उनका उत्साह ठंडा हो जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर आंतरिक मोटिवेशन की आग जल रही होती है, वो असफलता को एक सीख की तरह देखता है। वो गिरता है, लेकिन फिर से दोगुने जोश के साथ उठता है। उसकी उम्मीद और उसका आत्मविश्वास उसकी भावनाओं पर हावी रहते हैं। वो जानता है कि ये मुश्किलें बस रास्ते का एक हिस्सा है, मंजिल नहीं। अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति बनने से पहले कई चुनाव हारे। थॉमस एडिसन बल्ब बनाने से पहले हजारों बार असफल हुए। इन सब में क्या कॉमन था? उनका अटूट आंतरिक मोटिवेशन। आप अपने अंदर इस मोटिवेशन को कैसे जगा सकते हैं? सबसे पहले अपने क्यों को खोजिए। आप जो भी काम कर रहे हैं, खुद से पूछिए कि आप उसे क्यों कर रहे हैं। क्या सिर्फ सैलरी के लिए या उसके पीछे कोई विशाल उद्देश्य है? अपने काम में वो हिस्सा खोजिए जो आपको सच में पसंद है, जो आपको चुनौती देता है, और उस पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करें। दूसरा, अपने विशाल लक्ष्यों को छोटे छोटे हासिल किए जा सकने वाले हिस्सों में विभाजित कर लें। जब आप एक छोटा लक्ष्य पूरा करते हैं तो आपको एक सफलता का एहसास होता है, जो आपके दिमाग को डोपामिन रिलीज करने के लिए प्रेरित करता है, और यह आपको अगले लक्ष्य के लिए और भी ज्यादा मोटिवेट करता है। तीसरा, आशावादी बने।
अपनी सोच को सकारात्मक रखें। जब भी कोई मुश्किल आए तो समस्या पर फोकस करने के बजाय समाधान पर फोकस करें। खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। तो अब आप अपनी भावनाओं को समझ सकते हैं, उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं और उन्हें खुद को मोटिवेट करने के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप अपने अंदर की दुनिया के बादशाह बन चुके हैं। लेकिन इंसान एक सामाजिक प्राणी है। आपकी सफलता सिर्फ आप पर नहीं, दूसरों के साथ आपके व्यवहार पर भी निर्भर करती है। क्या होगा अगर आप दूसरों की भावनाओं को समझ ही ना पाएं? आप कितने भी मोटिवेटेड क्यों ना हो, अगर आप लोगों को नहीं समझ सकते तो आप अकेले रह जाएंगे। दूसरों के मन को जानने की ये कला क्या है, इसी को हम जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय नंबर 4, सहानुभूति, दूसरों के दिल तक पहुंचने का रास्ता। अब तक हमने अपनी आंतरिक दुनिया को समझने और उसे संवारने की बात की। हमने आत्मजागरूकता, आत्मनियमन और अभिप्रेरणा की शक्तियों को जाना। ये तीनों मिलकर हमें एक मजबूत और आत्मविश्वासी इंसान बनाते हैं। लेकिन हमारी जिंदगी एक अकेले टापू पर नहीं कटती। हम एक समाज में रहते हैं, लोगों से घिरे हुए हैं। हमारे रिश्ते, हमारी सफलता, हमारी खुशी, ये सब बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि हम दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। और दूसरों के साथ सही व्यवहार करने के लिए सबसे ज़रूरी है उन्हें समझना। यहीं पर इमोशनल इंटेलिजेंस का चौथा और सबसे दिल को छूने वाला पहलू सामने आता है, सहानुभूति यानी एम्पथी। सहानुभूति एक ऐसा शब्द है जिसे हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसका सही मतलब समझते हैं। सहानुभूति का मतलब किसी के लिए सिर्फ दया या तरस खाना नहीं है। सहानुभूति का मतलब है खुद को दूसरे व्यक्ति की जगह पर रखकर उसकी भावनाओं को महसूस करने की कोशिश करना, उसके नज़रिए से दुनिया को देखना। कल्पना कीजिए आपका कोई दोस्त बहुत उदास है क्योंकि वो अपनी नौकरी खो चुका है। सहानुभूति का मतलब ये कहना नहीं है, अरे चिंता मत कर, तुझे दूसरी मिल जाएगी। ये सहानुभूति नहीं, ये दिलासा है। सहानुभूति का मतलब है उसके पास बैठना, शायद खामोशी से, और उसे ये महसूस कराना कि आप उसकी पीड़ा को समझ रहे हैं। आप शायद कहें, यार मैं समझ सकता हूं कि ये तेरे लिए कितना मुश्किल समय होगा। मैं कल्पना कर सकता हूं कि तुझे कितना बुरा लग रहा होगा। इस छोटे से फर्क से बहुत विशाल असर डलता है। जब आप किसी को सहानुभूति दिखाते हैं तो आप उसे ये बताते हैं कि वो अकेला नहीं है, कि कोई है जो उसकी भावनाओं को समझता है और उनकी कद्र करता है। ये किसी भी रिश्ते को गहरा और मजबूत बनाने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। डैनियल गोलमैन कहते हैं कि सहानुभूति का मूल भी आत्मजागरूकता में ही है। जो इंसान अपनी खुद की भावनाओं को ठीक से नहीं समझ सकता, वो दूसरों की भावनाओं को कभी नहीं समझ पाएगा। जब आप अपनी खुद की उदासी, गुस्से या खुशी को पहचानते हैं, तभी आप दूसरों में भी उन भावनाओं को पहचान पाते हैं। सहानुभूति के लिए आपको एक अच्छा श्रोता बनना होता है। जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो सिर्फ उसके शब्दों को ना सुनें, उसके पीछे छिपी भावनाओं को सुनने की कोशिश करें। उसकी आवाज़ के उतार चढ़ाव पर ध्यान दें, उसके चेहरे के भावों को देखें, उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझें। अक्सर लोग जो कहते हैं उससे कहीं ज़्यादा वे अपनी भावनाओं के जरिए बयां कर देते हैं। एक इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति इन गैर मौखिक संकेतों को समझने में माहिर होता है। सहानुभूति सिर्फ व्यक्तिगत रिश्तों में ही नहीं, बल्कि पेशेवर जीवन में भी बहुत ज़रूरी है। एक मैनेजर जिसमें सहानुभूति होती है, वो अपने कर्मचारियों की ज़रूरतों और परेशानियों को बेहतर ढंग से समझ पाता है। वो जानता है कि उसकी टीम के सदस्य किस बात से प्रेरित होते हैं और किस बात से तनाव में आते हैं। ऐसा मैनेजर सिर्फ ऑर्डर नहीं देता, बल्कि अपनी टीम को साथ लेकर चलता है। वो एक लीडर बन जाता है जिसे लोग पसंद करते हैं और जिसका वे सम्मान करते हैं। इसी तरह सेल्स और कस्टमर सर्विस जैसे क्षेत्रों में सहानुभूति सफलता की कुंजी है। जो सेल्स पर्सन अपने ग्राहक की ज़रूरतों और चिंताओं को सच में समझता है, वो उसे कुछ भी बेच सकता है। जो कस्टमर सर्विस प्रतिनिधि नाराज़ ग्राहक के गुस्से के पीछे की हताशा को समझता है, वो उस स्थिति को बेहतर ढंग से संभाल सकता है। सहानुभूति विकसित करने के लिए आपको अपनी दुनिया से बाहर निकलकर दूसरों की दुनिया में झांकने की आदत डालनी होगी। अलग अलग तरह के लोगों से बात करें, उनकी कहानियां सुनें, ऐसी किताबें सीखें या फिल्में देखें जो आपको अलग अलग किरदारों के जीवन और अनुभवों से परिचित कराएं। जब भी किसी के साथ आपकी असहमति हो तो बहस करने से पहले एक पल रुककर ये सोचने की कोशिश करें कि वो ऐसा क्यों सोच रहा है, उसका क्या अनुभव रहा होगा जो उसे इस निष्कर्ष पर ले आया। ये अभ्यास आपके दिमाग को दूसरों के नज़रिए को समझने के लिए प्रशिक्षित करेगा। सहानुभूति आपको एक बेहतर दोस्त, एक बेहतर पार्टनर, एक बेहतर लीडर और एक बेहतर इंसान बनाती है। ये दिलों के बीच पुल का काम करती है। अब आप खुद को भी समझते हैं और दूसरों को भी। ये तो एक सुपर पावर जैसा है। लेकिन इस पावर का इस्तेमाल कैसे करें? सिर्फ समझना काफ़ी नहीं है,
उस समझ के आधार पर सही तरीके से व्यवहार करना, रिश्ते बनाना और लोगों को प्रभावित करना, ये असली कला है। इसी कला का नाम है सोशल स्किल्स, और यही है हमारी मंजिल। हमारे अगले और आखिरी अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे इन सभी शक्तियों को मिलाकर एक सफल और खुशहाल सामाजिक जीवन जिया जा सके। अध्याय नंबर 5, सामाजिक कौशल, रिश्तों की कला में माहिर होना। हम अपने सफर के सबसे रोमांचक चरण पर आ पहुंचे हैं। हमने आत्म जागरूकता से खुद को पहचाना, आत्मनियमन से खुद को संभाला, अभिप्रेरणा से खुद को आगे बढ़ाया और सहानुभूति से दूसरों को समझा। अब हमारे पास इमोशनल इंटेलिजेंस के सारे जरूरी औजार मौजूद हैं। लेकिन औजारों का होना ही काफी नहीं है, उनका सही इस्तेमाल करना आना भी जरूरी है। यहीं पर आता है इमोशनल इंटेलिजेंस का 5वां और अंतिम स्तंभ, सामाजिक कौशल यानी सोशल स्किल्स। सामाजिक कौशल इन सभी क्षमताओं का व्यवहारिक रूप है। ये सहानुभूति को एक्शन में बदलने की कला है। ये वो जादू है जिससे आप लोगों के साथ गहरे और सार्थक रिश्ते बनाते हैं, उन्हें प्रभावित करते हैं और उनके साथ मिलकर विशाल विशाल काम करते हैं। इसे ऐसे समझें, अगर इमोशनल इंटेलिजेंस एक वृक्ष है तो सामाजिक कौशल उस वृक्ष पर लगने वाले मीठे फल हैं। आत्मजागरूकता और आत्मनियमन जड़ें हैं, अभिप्रेरणा तना है और सहानुभूति शाखाएं हैं। लेकिन फल यानी असली परिणाम तो सामाजिक कौशल के रूप में ही मिलते हैं। जिन लोगों में उच्च सामाजिक कौशल होता है वे लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय होते हैं। वे आसानी से दोस्त बना लेते हैं, वे पार्टियों की जान होते हैं और लोग स्वाभाविक रूप से उनकी ओर खिंचे चले आते हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि वे बहुत ज़्यादा बोलते हैं या बहुत मजाकिया होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे जानते हैं कि लोगों के साथ कैसे संबंध बनाना है, जानते हैं कि कब बोलना है, कब सुनना है और क्या बोलना है। सामाजिक कौशल कई छोटी छोटी योग्यताओं का मिश्रण है। इसमें सबसे पहले आता है प्रभावी संचार यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसका मतलब सिर्फ साफ साफ बोलना नहीं है, बल्कि अपनी बात को इस तरह रखना है कि सामने वाला उसे सही तरीके से समझे और उससे सहमत हो। इसमें अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी टोन और अपने शब्दों का सही तालमेल शामिल है। दूसरा महत्वपूर्ण कौशल है प्रभाव डालना यानी इन्फ्लुएंस। ये लोगों को अपनी बात मनवाने की कला है, लेकिन चालाकी से नहीं बल्कि ईमानदारी और विश्वास से। जब आप सहानुभूति का इस्तेमाल करके दूसरों की ज़रूरतों को समझते हैं और फिर अपनी बात को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि उससे उनकी ज़रूरत भी पूरी हो, तो आप स्वाभाविक रूप से प्रभावशाली बन जाते हैं। लोग आपकी बात इसलिए नहीं मानते कि उन्हें मानना होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे मानना चाहते हैं। एक और ज़रूरी सामाजिक कौशल है संघर्ष प्रबंधन यानी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। जहां भी 2 या 2 से ज़्यादा लोग होंगे, वहां विचारों का टकराव होना स्वाभाविक है। जिन लोगों में सामाजिक कौशल की कमी होती है वे या तो आपसी मतभेद करने लगते हैं या फिर स्थिति से भाग जाते हैं। लेकिन एक इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति जानता है कि कैसे असहमतियों को शांतिपूर्ण और रचनात्मक तरीके से सुलझाया जाए। वो दोनों पक्षों की बात को सहानुभूति से सुनता है, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करता है और रिश्ते को समाप्त होने से बचाता है। इसके अलावा नेतृत्व, टीम वर्क और सहयोग बनाने की क्षमता भी सामाजिक कौशल का ही हिस्सा है। एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपनी टीम के हर सदस्य को समझता है, उन्हें प्रेरित करता है और उन्हें एक साथ मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आप इन सामाजिक कौशलों को कैसे सुधार सकते हैं? इसकी शुरुआत होती है अभ्यास से। लोगों से बातचीत करने के मौके खोजिए। जब आप किसी से बात करें तो पूरी तरह से मौजूद रहें। अपना फोन जेब में रखें और उनकी बातों पर ध्यान दें। खुले सवाल पूछें, जैसे आप ऐसा क्यों सोचते हैं या फिर क्या हुआ, ताकि बातचीत गहरी हो सके। दूसरों को सच्ची तारीफ दें। जब कोई कुछ अच्छा करे तो उसकी प्रशंसा करने में संकोच ना करें। लोगों को उनका नाम लेकर संबोधित करें, इससे उन्हें अपनापन महसूस होता है। फीडबैक लेना और देना सीखें। जब कोई आपको आपकी गलती बताए तो डिफेंसिव होने के बजाय उसे एक सुधार के मौके की तरह देखें। और जब आपको किसी को फीडबैक देना हो तो उसे सम्मानजनक और रचनात्मक तरीके से दें। याद रखें, सामाजिक कौशल कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है। ये एक कला है जिसे अभ्यास से सीखा और निखारा जा सकता है। ये आपके द्वारा अब तक सीखी गई हर चीज का कल्मिनेशन है। जब आप आत्मजागरूक होते हैं तो आप अपनी भावनाओं को बातचीत पर हावी नहीं होने देते। जब आप आत्मनियमित होते हैं तो आप मुश्किल परिस्थितियों में भी शांत रहते हैं। जब आप प्रेरित होते हैं तो आप दूसरों को भी प्रेरित कर पाते हैं। और जब आप सहानुभूति रखते हैं
तो आप लोगों के दिलों को जीत लेते हैं। अध्याय नंबर 6 निष्कर्ष इमोशनल इंटेलिजेंस को अपनी जिंदगी बनाना। तो दोस्तों, हमने डैनियल गोलमैन की किताब इमोशनल इंटेलिजेंस की दुनिया में एक लंबा और गहरा सफर तय किया है। हमने उन 5 शक्तिशाली स्तंभों को समझा है जो हमारी सफलता और खुशी की नींव रखते हैं। हमने सीखा कि कैसे आत्म जागरूकता से अपनी भावनाओं के आईने में खुद को देखना है, कैसे आत्मनियमन के रिमोट कंट्रोल से अपने भावनात्मक तूफानों को काबू करना है, कैसे आंतरिक अभिप्रेरणा से अपने जुनून को पंख देने हैं, कैसे सहानुभूति से दूसरों के दिलों तक पहुंचने का रास्ता बनाना है और कैसे सामाजिक कौशल की कला में माहिर होकर अपने रिश्तों को मजबूत करना है। ये सब ज्ञान बहुत शक्तिशाली है, लेकिन ज्ञान की असली शक्ति उसके इस्तेमाल में है। ये ऑडियो बुक सुनना इस यात्रा का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। याद रखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके पास या तो है या नहीं है। ये आईक्यू की तरह कोई स्थिर आंकड़ा नहीं है। ये एक मांसपेशी की तरह है जिसे आप अभ्यास से जितना चाहें उतना मजबूत बना सकते हैं। ये एक स्किल है, एक कला है जिसे कोई भी किसी भी उम्र में सीख सकता है और अपनी जिंदगी में उतार सकता है। आज से ही छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करें। जब अगली बार आपको गुस्सा आए तो बस एक पल के लिए रुकें और अपने आप से पूछें, मैं क्या महसूस कर रहा हूं? ये आत्म जागरूकता का पहला कदम है। जब आपका दोस्त परेशान हो तो उसे सलाह देने के बजाय बस उसकी बात को ध्यान से सुनें और उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। ये सहानुभूति का अभ्यास है। जब आप कोई काम कर रहे हों तो खुद से पूछें कि क्या आप उसे सिर्फ बाहरी दबाव में कर रहे हैं या आपको सच में उसमें कोई दिलचस्पी है। ये अपनी आंतरिक अभिप्रेरणा को खोजने की शुरुआत है। इस रास्ते पर चलना हमेशा आसान नहीं होगा। कई बार आप अपनी पुरानी आदतों में वापस लौट जाएंगे। कई बार आप जानते हुए भी अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाएंगे। लेकिन निराश ना हो, हर कोशिश मायने रखती है। हर बार जब आप अपनी भावनाओं को पहचानने और उन्हें प्रबंधित करने का सचेत प्रयास करते हैं तो आप अपने दिमाग के न्यूरल पाथवेज को मजबूत कर रहे होते हैं। आप धीरे धीरे अपने भावनात्मक दिमाग के मालिक बन रहे होते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने का मतलब है एक ज्यादा जागरूक, शांत, संतुलित और सफल जीवन जीना। इसका मतलब है गहरे और सच्चे रिश्ते बनाना। इसका मतलब है अपने काम में उद्देश्य और संतुष्टि पाना। और सबसे अहम, इसका मतलब है खुद के साथ एक बेहतर रिश्ता बनाना, जिसमें आप अपनी भावनाओं से डरते नहीं बल्कि उन्हें अपनी सबसे अहम ताकत के रूप में स्वीकार करते हैं। इस सफर में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक ने आपको अपनी और दूसरों की भावनात्मक दुनिया को समझने के लिए एक नया नजरिया दिया होगा। अगर इस ऑडियो बुक ने आपके दिल को छुआ है और आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट्स में हमें बताएं कि आप इनमें से कौन सी स्किल पर सबसे पहले काम करना शुरू करेंगे। आपकी यात्रा के बारे में जानकर हमें बहुत खुशी होगी। और हाँ, अगर आप ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली ऑडियो बुक समरी और सुनना चाहते हैं जो आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करें तो हमारे चैनल किताबी कास्ट को अभी सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो मिस ना करें। याद रखिए, ज्ञान की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में।